10वां अध्याय विभूति योग। परमात्मा सब वस्तुओं का मूल है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे वचन को तुम फिर सुनो, जिसे मैं तुम जैसे अतिशय प्रेम रखने वाले के हित के लिए कहूँगा। मेरी उत्पत्ति को देवता, महर्षि आदि कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं सभी देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों के महान ईश्वर के रूप में जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानी है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, भ्रम का अभाव, क्षमा, सत्य, इंद्रिय संयम, मन संयम, सुख, दुख, उत्पत्ति, प्रलय, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश, अपयश आदि प्राणियों के अनेक प्रकार के भाव मुझसे ही प्रकट होते हैं। 7 महर्षि, उनसे पहले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनके संसार में ये सारी प्रजा हैं। जो मनुष्य मेरी इन विभूति और योग माया को तत्व से जानता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है और इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही जगत का विकास होता है। ऐसा जानकर बुद्धिमान भक्तजन श्रद्धा पूर्वक मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मुझ में ही चित्त को स्थिर रखने वाले और मेरी शरण में आने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण, प्रभाव आदि का कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट रहकर रमते हैं। प्रभु भक्तों को ज्ञान देता है। निरंतर मेरे ध्यान में लगे प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं ब्रह्म ज्ञान और विवेक देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त करते हैं। उन पर कृपा करके उनके अंतःकरण में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जनित अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, आप परब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं। आप शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी हैं। ऐसा देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास आदि समस्त ऋषिजन तथा स्वयं आप भी मुझसे कहते हैं। ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप कोई नहीं जान सकता। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं, इन सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को न देवता जानते हैं न दानव। हे प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतेश, हे देवों के देव, जगत के स्वामी, पुरुषोत्तम, केवल आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। अतः अपनी उन दिव्य विभूतियों को, जिनसे आप इन संपूर्ण लोकों में व्याप्त होकर स्थित रहते हैं, पूर्ण रूप से वर्णन करने में केवल आप ही समर्थ हैं। हे योगेश्वर, मैं आपको निरंतर चिंतन करता हुआ कैसे जानूं, और हे भगवान, किन किन भावों द्वारा मैं आपका चिंतन करूं। हे जनार्दन, आप अपनी योग शक्ति एवं विभूतियों को विस्तार पूर्वक फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। संपूर्ण सृष्टि परब्रह्म का विस्तार है। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं अपनी प्रमुख दिव्य विभूतियों को तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का तो अंत ही नहीं है। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों के आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ। वायु देवताओं में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। मैं रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धनपति कुबेर हूँ। वसुओं में अग्नि
और पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। हे पार्थ, मुझे पुरोहितों में उनका मुखिया बृहस्पति जानो। मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में ओंकार हूँ। मैं यज्ञों में यप यज्ञ और मैं यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। दैवी विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन। मैं समक्ष वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। मैं अश्वों में अमृत के साथ समुद्र से उत्पन्न हुए उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा, शस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु, संतान की उत्पत्ति के लिए कामदेव और सर्पों में वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग, जल देवताओं में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासकों में यमराज, दिति के वंशजों में प्रहलाद, गणना करने वालों में समय, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ और शस्त्रधारियों में राम हूँ। जलचरों में मगर और नदियों में पवित्र गंगा नदी हूँ। हे अर्जुन, सारी सृष्टि का आदि, मध्य और अंत भी मुझसे ही होता है। मैं विद्याओं में तारतम्य विद्या और विवाद करने वालों का तर्क हूँ। मैं अक्षरों में अकार और समासों में द्वंद्व समास हूँ। अक्षय काल अर्थात अकाल पुरुष तथा विराट स्वरूप से सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाली मृत्यु और भविष्य में होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ। संसार की 7 श्रेष्ठ देवियां जो कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा की अधिष्ठात्रियां हैं, वे भी मैं ही हूँ। मैं सामवेद के गाए जाने वाले मंत्रों में बृहत साम, वैदिक छंदों में गायत्री छंद, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ। मैं छलियों में जुआ, तेजस्वियों का तेज तथा विजय, निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव हूँ। मैं वृष्णिवंशियों में कृष्ण, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्राचार्य हूँ। मैं दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति हूँ। मैं गोपनीय भावों में मौन और ज्ञानियों का तत्व ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का बीज मैं ही हूँ, क्योंकि चर और अचर किसी का अस्तित्व मेरे बिना नहीं है, अर्थात सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। सृष्टि पर ब्रह्म का लघुतम अंश मात्र है। हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का तो अंत ही नहीं है। मैंने तुम्हें अपनी विभूतियों के विस्तार का वर्णन संक्षेप में कहा है। जो भी विभूति युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसे तुम मेरे तेज के एक अंश से ही उत्पन्न हुई समझो। हे अर्जुन, तुम्हें बहुत जानने की क्या आवश्यकता है। मैं अपने तेज अर्थात योग माया के एक अंश से ही संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित रहता हूँ। ओम तत्सदिति 10वां अध्याय 11वां अध्याय विराट रूप दर्शन योग। प्रभु दर्शन भक्त का परम ध्येय। अर्जुन बोले, आपने मुझ पर कृपा करके जिस परम गोपनीय अध्यात्म तत्व को कहा, उससे मेरा भ्रम नष्ट हो गया है। हे कमल नयन कृष्ण, मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय तथा आपके अविनाशी महात्म्य को विस्तार पूर्वक सुना। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं वह ठीक है, परंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ईश्वरीय रूप को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप समझें कि मेरे द्वारा आपका विराट रूप देखा जाना संभव है, तो हे योगेश्वर, आप अपने दिव्य विराट रूप का दर्शन दें। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तुम मेरे अनेक तरह के
और अनेक रंग तथा आकृति वाले सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को देखो। हे भारत, मुझमें आदित्यों, वसुओं, रुद्रों तथा अश्विन कुमारों और मरुदगणों को देखो तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यजनक रूपों को भी देखो। हे अर्जुन, अब मेरे शरीर में एक ही जगह पर स्थित हुए चर और अचर सहित सारे जगत को तथा और जो कुछ देखना चाहते हो उसे भी देख लो, परंतु तुम अपनी इन आँखों से मुझे नहीं देख सकते हो। इसलिए मेरी योग शक्ति को देखने के लिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराना। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर हरि ने ऐसा कहकर अर्जुन को अपने ऐश्वर्य युक्त परम दिव्य रूप का दर्शन कराया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के अनेक मुख और नेत्रों वाले, अनेक अद्भुत दृश्य वाले, अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त बहुत सारे दिव्य शस्त्रों को हाथों में लिए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का लेपन किए हुए, समस्त प्रकार के आश्चर्यों से युक्त अनंत विराट स्वरूप का दर्शन किया। आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर उत्पन्न प्रकाश भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के दिव्य शरीर में अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त परंतु एक ही जगह एकत्रित संपूर्ण जगत को देखा। प्रभु दर्शन के सब योग्य नहीं, न सब दीक्षित। भगवान के विराट स्वरूप को देखकर अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर पुलकित हो गया। अर्जुन ने हाथ जोड़कर विराट स्वरूप देव को श्रद्धा और भक्ति सहित सिर झुकाकर प्रणाम करके कहा। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को, प्राणियों के अनेक समुदायों को, कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी, महादेव जी, समस्त ऋषिगण और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। मैं आपके मुकुट, गदा और चक्र धारण किए सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज जैसा प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान ज्योति वाले तथा नेत्रों वाले देखने में अत्यंत कठिन और अपरिमित रूप को देख रहा हूँ। आप ही जानने योग्य अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित तथा अनंत प्रभावशाली और अनंत भुजाओं वाले तथा चंद्रमा और सूर्य की तरह नेत्रों वाले और प्रज्वलित अग्नि रूपी मुखों वाले तथा अपने तेज से विश्व को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का यह संपूर्ण आकाश तथा समस्त दिशाएं केवल आपसे ही व्याप्त हैं। आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। समस्त देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धियों के समुदाय कल्याण हो कहकर उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार, मरुत, पितृ, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धगण ये सब चकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों तथा नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं तथा पैरों वाले, बहुत पेटों तथा बहुत से भयंकर दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर
सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। विराट रूप दर्शन से अर्जुन को भय। हे विष्णु, आकाश को छूते हुए विदीप्यमान अनेक रंगों वाले फैले हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त धीरज और शांति भी नहीं पा रहा हूँ। आपके विकराल दाहों वाले प्रलय की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगत के पालन करता, आप प्रसन्न हो। राजाओं के समुदाय भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे पक्ष के प्रधान योद्धागण सहित धृतराष्ट्र के सभी पुत्र बड़ी तेजी से आपके विकराल दाहों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो चूर्णित सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत सारे जल के प्रवाह स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर जाते हैं, वैसे ही संसार के शूरवीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे अपने नाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग अपने नाश के लिए आपके मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप सब लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके तपा रहा है। कृपया मुझे यह बताएं कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको मेरा नमस्कार। आप मुझसे प्रसन्न हो। हे आदि पुरुष, मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका प्रयोजन नहीं समझ पा रहा हूँ। हम सब दैवी निमित्त मात्र। श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ और इस समय इन लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी जिंदा नहीं रहेंगे। अतः तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और यश को प्राप्त करो। शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज भोगो। ये सब योद्धा पहले से ही मारे जा चुके हैं। हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र ही बनो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी बहुत सारे मेरे द्वारा मारे हुए वीर योद्धाओं को तुम मारो। भय मत करो, निसंदेह तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे, इसलिए युद्ध करो। अर्जुन द्वारा विश्व रूप की वंदना। संजय बोले, भगवान कृष्ण के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी और अत्यंत भयभीत अर्जुन ने हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके गदगद वाणी से श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, यह सब उचित ही है कि आपके नाम, गुण, लीला आदि का कीर्तन से जगत हर्षित होकर अनुराग को प्राप्त हो रहा है। भयभीत राक्षस लोग सभी ओर भाग रहे हैं तथा सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मा, वे आपको जो ब्रह्मा जी से भी बड़े और आदि करता है कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगत के पालन करता, जो सत्य, असत्य और उन दोनों से परे पर ब्रह्म हैं, वह आप ही हैं। आप ही आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप ही जगत के आधार, सबको जानने वाले, जानने योग्य तथा परम धाम हैं। हे अनंत रूप, यह सारा संसार आप से ही व्याप्त है। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता भी हैं। आपको हमारा सहस्र बार नमस्कार, नमस्कार और फिर बारंबार नमस्कार है। हे अनंत सामर्थ्य वाले भगवान, आपको आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपको सब ओर से नमस्कार। आप अनंत साहसी और शक्तिशाली हैं। सब में व्याप्त रहने के कारण सब कुछ तथा सब जगह आप ही हैं।
हे भगवान, आपकी महिमा को न जानने के कारण आपको सखा मानकर प्रेम से अथवा लापरवाही से मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे आदि कहा है। और हे अच्युत, आप मेरे द्वारा हंसी में, खेलने, सोने, बैठने और भोजन के समय, अकेले में अथवा दूसरों के सामने भी जो अपमानित किए गए हैं, उन सब के लिए हे अपरिमित भगवान, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और सर्वश्रेष्ठ पूजनीय गुरु हैं। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, फिर आपसे बड़ा कौन है। इसलिए हे भगवान, मैं आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके आपको प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र अपने मित्र के और पति पत्नी के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। मैं आपको पहले कभी नहीं देखे जाने वाले इस दिव्य रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ तथा भय से मेरा मन अत्यंत व्याकुल भी हो रहा है। अतः हे देवेश, हे जगत के आश्रय, आप प्रसन्न हों और मुझे अपना चतुर्भुज देव रूप दिखाएं। प्रभु के साकार रूप का दर्शन संभव है। मैं आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विराट रूप, हे सहस्रबाहो, आप अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हों। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम मुझसे प्रसन्न होकर हे अर्जुन, तुमसे प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग माया के बल से अपना यह परम तेजोमय विराट अनंत और मूल रूप तुम्हें दिखाया है, जिसे तुमसे पहले किसी ने नहीं देखा है। हे कुरुवीर, तुम्हारे सिवा इस मनुष्य लोक में किसी और दूसरे के द्वारा न वेदों के पढ़ने से, न यज्ञ से, न दान से, न उग्र तप से और न वैदिक क्रियाओं के द्वारा ही मैं इस रूप में देखा जा सकता हूँ। मेरे इस विकार रूप को देखकर तुम्हें व्याकुल और विमोह नहीं होना चाहिए। निर्भय और प्रसन्न चित्त होकर अब तुम मेरे शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप को देखो। संजय बोले, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा कहकर उसे अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर सुहावना मनुष्य रूप धारण कर महात्मा कृष्ण ने भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सुंदर मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांत चित्त होकर अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। भक्ति द्वारा प्रभु दर्शन। श्री भगवान बोले, मेरे जिस चतुर्भुज रूप को तुमने देखा है उसका दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है। देवतागण भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। उस चतुर्भुज रूप में जैसा तुमने देखा है, मैं न वेदों के पढ़ने से, न तप से, न दान से और न यज्ञ करने से ही देखा जा सकता हूँ, परंतु हे परम तप अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं उस चतुर्भुज रूप में देखा, तत्व से जाना तथा प्राप्त किया जा सकता हूँ। हे अर्जुन, जो मनुष्य केवल मेरे लिए ही अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है, मुझ पर ही भरोसा रखता है, मेरा भक्त है तथा जो आसक्ति रहित और निर्वैर है, वही मुझे प्राप्त करता है। ओम तत्सदिति। 11वां अध्याय। 12वां अध्याय भक्ति योग। अर्जुन बोले, जो भक्त सतत युक्त होकर पूर्वोक्त प्रकार से आपके इस कृष्ण स्वरूप सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं और जो भक्त मन और वाणी से परे अव्यक्त अक्षर ब्रह्म को निराकार मानकर उसकी उपासना करते हैं, उन दोनों में कौन उत्तम योगी है। साकार की उपासना करें या निराकार ब्रह्म की। श्री भगवान बोले, जो भक्त जन मुझ में मन को एकाग्र करके नित्य युक्त होकर परम श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर मुझ परब्रह्म परमेश्वर के कृष्ण स्वरूप
सगुण रूप की उपासना करते हैं वे मेरे मत से श्रेष्ठ हैं। परंतु जो मनुष्य अक्षर, अनिर्वचनीय, अव्यक्त, सर्वगत, अचिंत, अपरिवर्तनशील, अचल और सनातन ब्रह्म की उपासना इंद्रियों को अच्छी तरह नियमित करके सभी में समभाव होकर भूत मात्र के हित में रत रहकर करते हैं वे भी मुझे प्राप्त करते हैं। साकार की उपासना के कारण परंतु उन अव्यक्त में आसक्त हुए चित्त वाले मनुष्यों को साधना में क्लेश अधिक होता है, क्योंकि देहधारियों द्वारा अव्यक्त की गति कठिनाई पूर्वक प्राप्त होती है। परंतु हे अर्जुन, जो भक्त मुझको ही अपना परम लक्ष्य मानते हुए सभी कर्मों को मुझे अर्पण करके अनन्य भक्ति के द्वारा मेरे साकार रूप का ध्यान करते हैं, ऐसे भक्तों का जिनका चित्त मेरे सगुण स्वरूप में स्थिर रहता है, मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। ईश्वर प्राप्ति के 4 मार्ग। तुम मुझ में ही अपना मन लगाओ और बुद्धि से मेरा ही चिंतन करो, इसके उपरांत निसंदेह तुम मुझ में ही निवास करोगे। हे धनंजय, यदि तुम अपने मन को मुझ में स्थिर रखने में असमर्थ हो तो तुम पूजा पाठ आदि के अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा से प्रयत्न करो। यदि तुम अभ्यास करने में असमर्थ हो तो मेरे लिए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। कर्मों को मेरे लिए करते हुए तुम मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि पाओगे। यदि तुम इसे करने में भी असमर्थ हो तो मुझ पर आश्रित होकर मन पर विजय प्राप्त कर सब कर्मों के फल की आसक्ति का त्याग करो। कर्मयोग का सरल और सर्वोत्तम मार्ग। मर्म जाने बिना अभ्यास करने से शास्त्रों का ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से परमात्मा के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और सब कर्मों के फल में आसक्ति का त्याग ध्यान से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल परम शांति की प्राप्ति होती है। भक्त के लक्षण। जो मनुष्य सभी प्राणियों से द्वेष रहित है, सबका प्रेमी है, दयालु है, ममता अहंकार से रहित है, सुख और दुख में सम, क्षमाशील और संतुष्ट है, जो अपने मन और इंद्रियों को वश में करके मुझ में दृढ़ निश्चय होकर अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करके सदा मेरा ध्यान करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जिससे कोई व्यक्ति उद्वेग प्राप्त नहीं करता तथा जो स्वयं भी किसी से उद्विग्न नहीं होता, जो सुख दुख भय और उद्वेग से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। जो आकांक्षा रहित, शुद्ध, कुशल, पक्षपात से रहित, सुखी और सभी कर्मों में अनासक्त है, वैसा भक्त मुझे प्रिय है। जो न किसी से द्वेष करता है, न सुख में हर्षित होता है, न दुख में शोक करता है, जो कामना रहित है तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के फल का त्याग करने वाला है, वैसा भक्ति युक्त मनुष्य मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी तथा सुख और दुख में सम है, जो आसक्ति रहित है, जिसे निंदा और स्तुति दोनों बराबर हैं, जो कम बोलता है, जो कुछ भी हो उसी में संतुष्ट है, जिसे स्थान में आसक्ति नहीं है तथा जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। व्यक्ति निष्ठता से दैवी गुण पाने का प्रयत्न करे। जो श्रद्धावान भक्त मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानकर उपरोक्त धर्म में अमृत का जीवन जीते हैं, वे मुझे बहुत ही प्रिय हैं। ओम तत्सदिति 12वां अध्याय। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग सृष्टि सिद्धांत। श्री भगवान बोले, हे कुंती नंदन अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और जो इस क्षेत्र को जानता है उसे ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, मुझे तुम सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ जानो।
मेरे मत से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही तत्व ज्ञान है। क्षेत्र क्या है, कैसा है, इसके स्रोत कहाँ हैं और इसकी विभूतियाँ क्या हैं तथा क्षेत्रज्ञ क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, वह सब संक्षेप में सुनो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से बताया गया है तथा नाना प्रकार के वेद मंत्रों और ब्रह्मसूत्र से युक्त पदों द्वारा भी विस्तार पूर्वक कहा गया है। अव्यक्त अर्थात आदि प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार तत्व, 5 भूत, 10 इंद्रिया, मन, 5 इंद्रियों के 5 विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल शरीर, चेतना तथा धैर्य, इस प्रकार विभूतियों के सहित क्षेत्र का वर्णन संक्षेप में कहा गया है। निर्वाण साधन के लिए चतुर्विधि आश्य सत्य, अपने मन में मान और दिखावे का न होना, अहिंसा, क्षमता, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता, मन का बस में होना, इंद्रियों के विषयों से वैराग्य, अहंकार का अभाव तथा जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु में दुख रूप दोषों को बार बार देखना, आसक्ति रहित होना, पुत्र, स्त्री, घर आदि में ममता का न होना, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सम रहना, मुझ में अनन्य योग के द्वारा अटल भक्ति का होना, एकांत में रहना, संसारी मनुष्यों के समाज से अरुचि, अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति में संलग्न रहना और तत्व ज्ञान द्वारा सर्वत्र परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान कहा गया है। दृष्टांत कथा द्वारा ही प्रभु का वर्णन संभव। मैं तुम्हें जानने योग्य वस्तु अर्थात परमात्मा के बारे में अच्छी तरह कहूँगा, जिसे जानकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। वह अनादि परब्रह्म परमात्मा न सत्य अर्थात अक्षर या अविनाशी है, न असत अर्थात क्षर या नाशवान है। वह इन दोनों से परे अक्षरातीत है। उसके हाथ और पैर सब जगह हैं, उसके नेत्र, सिर, मुख और कान भी सब जगह हैं, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। वह प्राकृत इंद्रियों के बिना भी सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा सभी विषयों का अनुभव करता है। संपूर्ण संसार का पालन पोषण करते हुए भी आसक्ति रहित है तथा प्रकृति के गुणों से रहित होते हुए भी जीव रूप धारण कर गुणों का भोक्ता है। सभी चर और अचर भूतों के बाहर और भीतर भी वही है। सूक्ष्म होने के कारण वह मनुष्य के इंद्रियों के द्वारा देखा या जाना नहीं जा सकता है तथा वह सर्वव्यापी होने के कारण अत्यंत दूर भी है और समीप भी। वह एक होते हुए भी प्राणी रूप में अनेक दिखाई देता है। वह ज्ञान का विषय है तथा सभी भूतों को उत्पन्न करने वाला, पालन पोषण करने वाला और संहार करता भी वही है। वह सब ज्योतियों का स्रोत अंधकार से परे है। वही ज्ञान है, ज्ञान का विषय है और तारतम्य विद्या द्वारा जाना जा सकता है। वह ईश्वर रूप से सबके अंतःकरण में रहता है। इस प्रकार मेरे द्वारा सृष्टि, तत्वज्ञान और जानने योग्य परमात्मा के विषय में संक्षेप से कहा गया। इसे तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। पुरुष, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा का वर्णन। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को तुम अनादि जानो। सभी विभूतियों और गुण प्रकृति से, सभी विभूतियां और गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। शरीर और इंद्रियों की उत्पत्ति भी प्रकृति से होती है और सुख दुख का अनुभव पुरुष अर्थात चेतन शक्ति के द्वारा होता है।
प्रकृति के साथ मिलकर पुरुष प्रकृति के गुणों को भोगता है। प्रकृति के गुणों से संयोग के कारण ही पुरुष जीव बनकर अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेता है। यह परम पुरुष अर्थात आत्मा ही जीव रूप से इस शरीर में साक्षी सम्मति देने वाला, पालन करता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा आदि कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य यथार्थ रूप से जान लेता है, वही सभी कर्तव्य कर्म करता हुआ भी पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करता है। कोई साधक ध्यान के अभ्यास से, कोई सांख्य योग के द्वारा तथा कोई कर्म योग के द्वारा शुद्ध किए हुए मन और बुद्धि से अपने अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन करता है। विश्वास ही मोक्ष का मार्ग। परंतु कुछ लोग परमात्मा को इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि द्वारा नहीं जानते। वे केवल शास्त्र और महापुरुषों के वचनों के अनुसार उपासना करते हैं। वे भी मृत्यु रूपी संसार सागर को श्रद्धा रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार कर जाते हैं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, चर और अचर जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उन सब को तुम प्रकृति और पुरुष अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुए जानो। जो मनुष्य अविनाशी परमेश्वर को ही समस्त नश्वर प्राणियों में समाभाव से स्थित देखता है, वही वास्तव में ईश्वर का दर्शन करता है। क्योंकि सब में स्थित एक ही परमेश्वर को देखने वाला मनुष्य अपने आप अपनी ही हिंसा नहीं करता। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य सभी कर्मों को प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और अपने आप को तथा आत्मा को भी अकर्ता मानता है, वास्तव में वही ज्ञानी है। जिस क्षण साधक सभी प्राणियों को तथा उनके अलग अलग विचारों को एकमात्र परब्रह्म परमात्मा से ही उत्पन्न समझता है, उसी क्षण वह परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म के लक्षण। हे अर्जुन, अविनाशी परमात्मा अनादि और विकार रहित होने के कारण शरीर में वास करता हुआ भी न कुछ करता है और न देह से लिप्त होता है। जैसे सर्वव्यापी आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण किसी विकार से दूषित नहीं होता, वैसे ही सर्वव्यापी आत्मा सभी देह के अंदर रहते हुए भी देश के विकारों से दूषित नहीं होता। हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य सारे जगत को प्रकाश देता है, वैसे ही एक परमात्मा संपूर्ण जगत को चेतना प्रदान करता है। इस प्रकार तत्व ज्ञान द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा जीव के प्रकृति के विकारों से मुक्त होने के उपाय को जो लोग जान लेते हैं, वे परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति 13वां अध्याय। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। श्री भगवान बोले, समस्त ज्ञानों में उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूँगा, जिसे जानकर सब साधकों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि प्राप्त की है। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे स्वरूप को प्राप्त मनुष्य सृष्टि के आदि में पुनर्जन्म नहीं लेते तथा प्रलय काल में भी व्यथित नहीं होते हैं। प्रकृति पुरुष संयोग से सभी प्राणियों की उत्पत्ति। हे अर्जुन, मेरी महद ब्रह्म रूप प्रकृति सभी प्राणियों की योनि है, जिसमें मैं चेतना रूप बीज डालकर जड़ और चेतन के संयोग से समस्त भूतों की उत्पत्ति करता हूँ। हे कुंती पुत्र, सभी योनियों में जितने शरीर पैदा होते हैं, प्रकृति उन सब की माता है और मैं चेतना देने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न
तीनों गुण रूपी रस्सी सत्व, रजस और तमस अविनाशी जीव को देह के साथ बांध देते हैं। हे पाप रहित अर्जुन, इसमें सतोगुण निर्मल होने के कारण विकार रहित और ज्ञान देने वाला है। वह जीव को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। हे अर्जुन, रजोगुण को राग स्वरूप समझो, जिससे विषय भोग की प्यास, तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है। यह जीवात्मा को कर्मफल की आसक्ति से बांधता है। और हे भारत, सब जीवों को भ्रम में डालने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जानो। तमोगुण लापरवाही, आलस और निद्रा के द्वारा जीव को बांधता है। हे अर्जुन, सतोगुण सुख में और रजोगुण कर्म में आसक्त करवाता है तथा तमोगुण ज्ञान को ढककर जीव को लापरवाह कर देता है। प्रकृति के 3 गुणों के लक्षण। हे अर्जुन, कभी रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण, कभी सतोगुण और रजोगुण को दबाकर रजोगुण तथा कभी सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। जब ज्ञान का प्रकाश इस देह के सभी द्वारों अर्थात समस्त इंद्रियों को प्रकाशित करता है, अर्थात जब जीवात्मा के अंतःकरण में ज्ञान के प्रकाश का उदय होता है, तब सतोगुण को बढ़ा हुआ जानना चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, रजोगुण को बढ़ने पर लोभ, सक्रियता, सकाम कर्म, बेचैनी, लालसा आदि उत्पन्न होते हैं। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अज्ञान, निष्क्रियता, लापरवाही, भ्रम आदि उत्पन्न होते हैं। त्रिगुण ही आत्मा के पुनर्जन्म के वाहक हैं। जिस समय सतोगुण बढ़ा हो, उस समय यदि मनुष्य मरता है, तब जीव उत्तम कर्म करने वाले के लोकों के निर्मल लोक अर्थात स्वर्ग को जाता है। जिस समय तमोगुण बढ़ा हो, उस समय यदि मनुष्य मरता है, तब वह कर्मों में आसक्त वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। तमोगुण की वृद्धि के समय मरने वाला मनुष्य पशु आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। सात्विक कर्म का फल शुभ और निर्मल कहा गया है। राजसिक कर्म का फल दुख और तामसिक कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सतोगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ तथा तमोगुण से लापरवाही, भ्रम और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। सतोगुण में स्थित व्यक्ति उत्तम लोकों को जाते हैं। राजस व्यक्ति मनुष्य योनि में आते हैं और तमोगुण की हीन प्रवृत्ति में स्थित तामस मनुष्य नीच योनियों के लोक में जाते हैं। गुणातीत होने पर मोक्ष। जब विवेकी मनुष्य तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी अन्य को कर्ता नहीं मानता है तथा गुणों से परे मुझ ब्रह्म परमात्मा को तत्व से जान लेता है, उस समय वह मेरे स्वरूप अर्थात सारूप्य मुक्ति को प्राप्त करता है। जब मनुष्य देह की उत्पत्ति के कारण तथा देह से उत्पन्न तीनों गुणों से परे हो जाता है, तब वह मुक्ति प्राप्त कर जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु के दुखों से विमुक्त हो जाता है। गुणातीत होने की प्रक्रिया। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत मनुष्य के क्या लक्षण हैं, उनका आचरण कैसा है और मनुष्य इन तीनों गुणों से परे कैसे हो सकता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य तीनों गुणों के कार्य, ज्ञान, सक्रियता और भ्रम में बंध जाने पर बुरा नहीं मानता और उनसे मुक्त होने पर उनकी आकांक्षा भी नहीं करता है, जो साक्षी के समान रहकर गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता तथा गुण ही अपने अपने कार्य कर रहे हैं, ऐसा समझकर परमात्मा में स्थिर भाव से स्थित रहता है, जो निरंतर आत्मभाव में रहता है तथा सुख दुख में समान रहता है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना बराबर है, जो धीर है, जो प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति, मान अपमान तथा शत्रु मित्र में
समान भाव से रहता है और जो संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के भाव से रहित है वह गुणातीत कहा जाता है। अनन्य भक्ति द्वारा गुण बंधनों को काटना संभव। जो मनुष्य अनन्य भक्ति से निरंतर मेरी उपासना करता है वह प्रकृति के तीनों गुणों को पार करके परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के योग्य हो जाता है, क्योंकि मैं परब्रह्म परमात्मा ही अविनाशी अक्षर ब्रह्म, शाश्वत धर्म तथा परम आनंद का स्रोत हूँ। ओम तत्सदिति 14वां अध्यायः।